राधा स्वामी। आज बीबी लाजो हमें हजरों की साखी सुना रही हैं। सीताराम प्रेमी व सब संगत प्रेम से रत हुई सतगुरु के आने की प्रतीक्षा में रास्ते में बाजे गाजों के साथ प्रेम के शब्द बोल रहे थे। सतगुरु दिल की जानने वाले भी पवित्र दृष्टि से संगत की ओर देख रहे थे। मोटर देखते ही सीताराम प्रेमी ने बहुत ही माया लुटाई। अपने जामे में नहीं समा रहा था। बार बार नमस्कार करे। फिर दाताजी ने सब संगत व सीताराम को नूर से भरा हुआ चमकता मुखड़ा दिखाकर दर्शन दिए। तपते दिलों को ठंडक पहुंचाई, खुशियां बख्शी। मोटर से उतरकर दर्शन देकर बहुत सुंदर सत्संग घर में सुंदर सजे हुए कमरे में उतरे। सर्दी थी। हजरों में एक कमाई वाला महात्मा वजीर सिंह था। उसे अंदर से हजूर जी के आने की प्रेरणा हुई। वजीर सिंह हजूर जी के पहुँचते ही उनके पास पहुँचा। प्रेम से गदगद हो चरणों में लौटने लगा। कभी दाताजी के चरणों को चूमे, कभी हाथों को, कभी माथा टेके। वृद्ध अवस्था के थे। दाताजी उनके हाथ पकड़कर प्यार करते हुए कहने लगे, बस करो, बस करो, मैं तो कुछ भी नहीं, संगत का सेवादार हूँ। सब दया मेरे बाबे की है। वजीर सिंह बोला, नहीं दाताजी, आप तो रब हैं, रब्बी नूर हैं, जलाल ही जलाल बयान से बाहर है। दाताजी क्या उपमा दूँ? दाताजी बोले, ना भाई, यह न कहो। वजीर सिंह बोला, दाताजी मैं रुक नहीं सकता, आँखों से देखा बयान करता हूँ, मैं कोई बनावटी बात नहीं करता। दाताजी ने उस प्रेम महात्मा का बड़ा सत्कार किया। 2 घंटे उससे अमोलक वचन कहे। फिर दाताजी ने मुझे बुलाया, काकिए महात्मा का दर्शन कर ले। उस महात्मा को सबके अंदर परमात्मा नजर आता था। उस प्रेमी ने मेरे से बहुत प्रेम किया, दाताजी की मेहरबानी से। फिर दाताजी ने फरमाया, आप सब आराम करो। बाबा जी, नहीं दाताजी, सत्संग सुनकर जाऊंगा। दाताजी बोले, बहुत अच्छा भाई, जैसी तेरी मौज, हम तो हर प्रकार तुम्हारी खुशी के साथ है। फिर दाताजी ने सत्संग फरमाया, संगतों को नूरी दर्शन दिए, खुशियों के खजाने बख्शे। हजूर दाताजी से सत्संगी बेसत्संगी सभी खुश हो जाते थे। हजूर का सत्संग निर्वैर व निष्पक्ष होता था, कोई बुरा नहीं मानता था। फिर दूसरे दिन 350 को नाम की दात बख्शी। जो प्रेम से मांगते थे निहाल किया। नाम के समय एक मुसलमान फ़कीर आया। उसने नाम पढ़कर सुनाए कि जनाब, मुझे सपने में नाम और दर्शन दे गए थे। अब भी मुझे परसों सपने में फरमाया कि तू कल हजरों में जाना, मैं तुझे मिलूँगा और नाम दूँगा। जिस समय नाम देने को तैयार थे तो वह मुसलमान आ गया। उसका दिल देखने के लिए हजूर ने कहा, अभी नहीं, फिर देंगे। उसने कहा, सपने में तो बुलाकर लाए, नाम दिया, तो अब क्यों छिपते हो? दाताजी अंतर्यामी चुप रहे।
मुसलमान भाई कहने लगा, जनाब सारा हाल बता दूं? दाताजी बोले, जरूर बता दे। मुसलमान भाई ने सारा हाल बयान कर दिया। सतगुरु ने प्यार से सुना, संगतों ने भी सुना। दाताजी ने दया कर उस प्रेमी को बिठाकर नाम की दात दी, बड़े प्रेम से समझाया, खुश किया सब संगत को। किसी को रोशनी, किसी को दर्शन, किसी को चांद, किसी को तारे, सबको कुछ न कुछ नजर आया। खुले हाथों से खूब दात बरताई। शाम के 5 बजे तक नाम दिया। 5 बजे बाद स्नान किया। स्नान कर गुसल खाने से बाहर निकले तो बाबा जागीर सिंह ने फिर आकर दर्शन किए और फरमाया, बीबी लाजो, तू बड़ी किस्मत वाली है जो दाताजी की सेवा में हर समय रहती है। मेरी अर्ज सुन और कुछ मेरे लिए भी रहने दे। दाताजी बाबा जी की प्रेम भरी बातें सुनकर बहुत प्रेम से खुश होकर हंसे। मैंने अर्ज की, दाताजी खाना खाइए, बड़ी देर हो गई है। दाताजी बोले, काको, सेवा में भूख का ख्याल नहीं रहता। दाताजी भजन और सेवा पर ज़्यादा जोर देते थे। फरमाया करते थे, मन को खाली न रखो, सेवा या भजन करते रहो, इसको किसी न किसी काम में लगाए रखो। मन का काम है, यह कभी खाली नहीं बैठता है। सो दाताजी ने अमोलक वचन कर कहा, बीबीए खाना ले आ, मैं अब फारिग हो गया हूँ, खाना खा लेता हूँ। मैं थाल लेकर फौरन चली गई। दया कर खाना खाया। प्रसन्न हो फरमाने लगे, भाई सीताराम को काको बुला ला, फिर सुबह झेलम चलना है, उसको प्रसाद और कुछ रुपए दे दें। सो वीर सीताराम को बुला लाया। दाताजी के पास परिवार सहित सीताराम आए। आकर कहा, दाताजी क्या हुक्म है? दाताजी बोले, बैठ जा भाई, हमने सुबह बहुत जल्दी चले जाना है, तुमने जो बातचीत करनी हो कर लो। दाताजी दया मेर व खुशियाँ नाम की दौलत बख्शो। दाताजी ने फरमाया, सीताराम, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है। तुम भजन और सिमरन पर जोर दो। जिंदगी का लाभ भजन सिमरन ही है और सब संसार की वस्तु झूठ है। हाँ, सच है सच्चे पातशाह। दाताजी ने प्रसाद दिया, माथा टिकाया, दया मेर का हाथ रखा। परिवार सहित सब खुश हो गए। सतगुरु के प्रेम में, उनके जाने के वियोग में सब रो रहे थे। फरमाया, अच्छा अब आप आराम करो, हम भी ख्याल में हो जाएं। जीवों को नाम दिया है। 50 रुपए उसके बच्चों को दिए। फिर बाबा जागीर सिंह ने अर्ज की, दाताजी जाते वक्त रास्ते में मेरी कुटिया है, दाताजी कुटिया में चरण डालकर पवित्र करके जाइएगा। दाताजी ने कहा, बहुत अच्छा काको, याद रखना सत्य वचन। दाताजी जरूर याद रखूंगी। बाबा बड़ा ही प्रेमी है। हजूर जी ने बाबा को कहा, जरूर तुम्हारे घर होकर जाएंगे, चाहे 1 मिनट ही ठहरें। सुबह 5 बजे तैयार होकर हजूर हजरों से चल पड़े। संगतों को दर्शन दिए, खुशियाँ दी, भजन सिमरन की ताकीद की। बाबा जागीर सिंह सुबह 3 बजे ही हजूर के पास पहुंच गए। दाताजी को
अपने घर ले जाने की खुशी में। दादाजी बोले, बाबा जी आपने क्यों कष्ट किया, हम स्वयं ही आ जाते। नहीं दादाजी, चाव में नींद नहीं आई कि मेरे घर परमेश्वर ने आना है। दादाजी हंसने लगे। हंसते हुए बड़े ही सुंदर लगते थे। दांत चंपे की कली समान, होठ जानो गुलाब के फूल, रंग विलायती सेब जैसा, काला तिल मुंह पर, माथे पर नाम की जोत, आंखों पर रब्बी नूर था। जो भूल से भी उस मोहनी मूरत के दर्शन कर लेता था, घायल हो जाता था। चोला तो मनुष्य का था, लेकिन चीज कुछ और ही थी। हाय, अब कहाँ ढूंढें। ना कोई ऐसी सूरत हुई है, ना होगी, जब तक स्वयं ही ना आवें। हजूर जी ने बाबे को भी मोटर में बिठा लिया। पूरे 5 बजे मोटर में सवार हो गए। चल काकिए चलें, संगतें झेलम में प्रतीक्षा कर रही होंगी। सफ़र करना है, झेलम पहुंचना है। सत्य वचन सच्चे पातशाह, जो मौज। हजूर हजरों चले। रास्ते में बाबा जी के मकान पर पहुँचे। दादाजी ने मोटर से उतरकर दया कर मुझे बुलाया। मैंने 4 डिब्बे अंगूर के और 10-12 सेब हजूर के पवित्र हाथों में दे दिए कि दादाजी बाबा जी को प्रसाद दें। दादाजी बड़े प्रसन्न हुए। काको, मैं सोच ही रहा था कि बाबे की क्या सेवा करूं। तुमने बड़ा अच्छा किया जो प्रसाद के लिए फल ले आई। मैं सतगुरु को खुश देख खुशी से गदगद हो गई। दादाजी ने अपने पवित्र हाथों से प्रसाद बाबा जी की स्त्री को दिया, खुश किया। बाबा जी से रुखसत मांगी। बाबा जी ने लिफाफे में इलायची, कूजे की मिश्री दादाजी को भेंट की। दादाजी ने फरमाया, ले ले काको, कमाई वाले महात्मा हैं, इनके हाथ की चीज क्यों वापस करें। दादाजी कभी किसी की चीज नहीं लेते थे। जो किसी को प्रेमी समझकर ले भी लेते थे तो उसी समय देने वाले के चले जाने पर दूसरों को दे देते थे। मगर उस लिफाफे के लिए मुझे ताकीद की, काको संभाल कर रखना। सत्य वचन, बहुत अच्छा दादाजी। इलायची मेरे पास अभी तक है। आधा लिफाफा हजूर दादाजी ने मुझे दया कर दे दिया था। आधी इलायची मेरे से लेकर उन्होंने रख ली थी। दादाजी कमाई वालों की बड़ी कद्र करते थे। रास्ते में संगतों को दर्शन दे निहाल करते हुए शाम को झेलम पहुँचे। राधा स्वामी।